एक ऐसा मैच जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस की सांसें रोक दी थी, जिस मैच का रोमांच हद पार कर चुका था कि रेडियो पर कमेंट्री के दौरान कमेंटेटर को यह तक कहना पड़ गया था कि अगर आप दिल के मरीज हैं तो कमेंट्री ना सुने। मैच से पहले ही कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बहुत खतरनाक हैं और इनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। साइमंड्स के बारे में कहा जाता था कि ये क्रिकेटर इंसान नहीं बल्कि हैवान है और यह क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी कर सकता है। तो वहीं ब्रैडली ने सचिन को 0 पर आउट करने की धमकी तक दे डाली थी, लेकिन घमंडी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को यह नहीं पता था कि सचिन से पंगा लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। साल 2008 में सीरीज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, जो कि एक त्रिकोणीय श्रृंखला थी। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान होता है और इंडिया के स्क्वाड में बैटिंग तो काफी एक्सपीरियंस वाली थी, क्योंकि सचिन, गंभीर, सहवाग और युवराज बैटिंग लाइनअप में आ चुके थे। मगर इंडिया की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हरभजन सिंह के अलावा कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर इंडिया के स्क्वाड में नहीं था। वहीं दूसरी साइड ऑस्ट्रेलिया टीम के ब्रैडली, एंड्रयू साइमंड्स, नाथन ब्रेकन इंडियन टीम की लंका लगाने के लिए तैयार बैठे थे। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज केवल ऑस्ट्रेलिया थी। हर इंडियन का सपना था कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर इस श्रृंखला को जीते। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण धुल जाता है और सीरीज के अंत में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने करोड़ों भारतीयों की उम्मीद सचिन तेंदुलकर और रोबिन उथप्पा मैदान पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी का पहला ओवर लेकर आते हैं ब्रैडली। उस दौर के बैट्समैन ब्रैडली के नाम से खौफ खाते थे, क्योंकि वह अपने समय के सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाजों में से एक थे। उनकी गेंदबाजी में स्पीड और अग्रेशन ऐसा था जो किसी भी बल्लेबाज की हड्डियां टुटवा देता था। ब्रैडली के पहले ओवर का सामना कर रहे होते हैं रोबिन उथप्पा और ब्रैडली पहली गेंद इतनी ज्यादा स्विंग करते हैं कि रोबिन उथप्पा भौचक्के रह जाते हैं। ब्रैडली अगली गेंद लेकर आते हैं और उथप्पा इस बार बॉल को खाली छोड़ देते हैं। पहला ओवर रोबिन उथप्पा डर डर कर खेलते हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं और 7वें ओवर में भारतीय टीम का पहला चौका आता है। इसी बीच 8वें ओवर में नाथन ब्रेकन की गेंद पर सचिन कवर ड्राइव मारने की कोशिश करते हैं और रिकी पोंटिंग एक आसान सा सीधा कैच ड्रॉप कर देते हैं। जी हाँ, वही पोंटिंग जिसने सचिन को आउट करने की इतनी सारी योजनाएं बनाई और आखिर में खुद ही कैच गिरा बैठे। अब सचिन को एक जीवन दान मिल चुका था और अगले ही ओवर में सचिन ने ब्रैडली को एक शानदार कट शॉट लगाकर यह बता दिया कि सचिन को आखिर क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। 10वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 33 रन था। सचिन शॉट्स तो लगा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फील्डर अपनी जान की बाजी लगाकर गेंद को रोकते रहे। दोनों टीमों के संघर्ष को देखकर लग रहा था मानो कोई मैच नहीं बल्कि युद्ध चल रहा हो, लेकिन सचिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब सचिन तेंदुलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं और शानदार चौके लगाना शुरू कर देते हैं। क्या ब्रैडली, क्या नाथन ब्रेकन और क्या मिचेल जॉनसन। सचिन तेंदुलकर बिना किसी भेदभाव के सभी गेंदबाजों को चौके लगाने शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक सिंगल के साथ सचिन तेंदुलकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। हालांकि सचिन का काम अभी पूरा ही नहीं हुआ था। जॉनसन की अगली गेंद पर सचिन ने कट शॉट लगाकर 4 रन और बटोर लिए थे। इस शॉट को देखकर मिचेल जॉनसन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा शॉट इतनी आसानी से कोई कैसे मार सकता है। तभी
अगले ही ओवर में रोबिन उथप्पा स्टुअर्ट किलर की गेंद को उठाकर मारने की कोशिश में आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 21वें ओवर में पहली सफलता मिल जाती है। रोबिन उथप्पा ने आउट होने से पहले 30 रनों की एक अच्छी पारी खेली थी और उथप्पा के आउट होने के बाद अब मैदान पर आते हैं गौतम गंभीर। दोनों ही खिलाड़ी एक बार फिर से इनिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब सचिन के ऊपर प्रेशर बनता देख गौतम गंभीर भी रन रेट को आगे बढ़ाने के इरादे से किलर की गेंद को कदम निकालकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह साइमंड्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। गंभीर का विकेट गिरते ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में एक अलग ही जोश दिखने लगता है। गंभीर 15 रन बनाकर आउट होते हैं और अब मैदान पर आते हैं कंगारू के काल कहे जाने वाले सिक्सर किंग युवराज। और आते ही युवराज ने पहली गेंद पर लोगोन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं और कंगारू की खुशी को मातम में बदल देते हैं। युवराज सिंह का आक्रामक रवैया देखकर इंडियन फैंस में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अगला ओवर लेकर ब्रेटली आते हैं और ओवर की चौथी गेंद पर युवराज सिंह एक और खूबसूरत शॉट लगा देते हैं। युवराज सिंह अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। सचिन और युवराज मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और जब भी मौका मिलता चौके और छक्के लगाते रहते। अब भारत का स्कोर 34 ओवर में 164 रन पहुंच जाता है और युवराज सिंह अपने रौद्रूप में आ चुके थे और अगली ही गेंद पर फिर से छक्का मारने के चक्कर में युवराज सिंह बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि आउट होने से पहले युवराज ने अपना काम कर दिया था। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर रिकी पोंटिंग की सारी स्ट्रेटजी फेल करते हुए धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। युवराज के आउट होने के बाद अब आते हैं भारतीय टीम के नए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी आते ही कलाइयों के इस्तेमाल करके एक शानदार चौका लगा देते हैं और सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। उधर सचिन भी कहां पीछे रहने वाले थे और सचिन एक शानदार शॉट खेलकर एक शानदार चौका जड़ देते हैं और अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी किलर की गेंद पर सचिन बॉल को पुल करने की कोशिश में आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया राहत की सांस लेती है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया मैच में आगे है, लेकिन सचिन का विकेट गिरते ही सभी समीकरण बदल जाते हैं। दूसरी तरफ MS धोनी ब्रैडली को छक्के मार रहे थे और विकेट गिरने का सिलसिला भी जारी रहता है और आखिर के ओवर में धोनी भी आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए 259 रन का टारगेट भारतीय टीम देती है और ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने आते हैं एडन गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया अपनी पारी को आगे बढ़ाती है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया का नसीब उसका साथ नहीं दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया 24 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था और ऑस्ट्रेलिया कुल 200 रनों के स्कोर पर अपना 10 विकेट गंवा देती है और भारतीय टीम इस मैच को ऑस्ट्रेलिया के ही घर में फतेह कर लेती है। तो दोस्तों, भारत के नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर पारी की बदौलत भारतीय टीम इस मैच को जीत जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।